जी अभी जो आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, ये इतना सफल हो रहा है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन बिल वापसी नहीं हो रही है। तो आपकी इसमें कितनी मेहनत है, किसानों की कितनी इसमें कड़ी मेहनत करी है जो आज आंदोलन 3 महीने पार कर चुका है? बेटे ये बताइए, यहाँ हमको 3 महीने ही हो गए बैठे को। 3 महीने में एक दफ़ा घर गया हूँ, और जब मैं गया तो बच्चों को मैं ये बोल के आया था, ऐसा है अब हमारी मेद ना रखना, मालूम नहीं हर घर घूमे ना घूमे, और हम जब हो भी जाए ऐसा प्रोग्राम तो एक पार्ट तुम करवा देना और मिट्टी तो हमारी वो संभाल ही देंगे। और जिस दिन इनने यहाँ पुलिस लगाई थी तो नीचे भी गुंडे बैठे थे, इधर भी गुंडा एक बीजेपी का विधायक तंबू में चला गया था, तो हम बिल्कुल कम आदमी थे, तो इनके हमारे मीडिया वालों ने हमको बचाया, और लहर तो इन्होंने करा था अपने लिए कि ये जो आंदोलन है उजड़ गया, और वो काम हो गया उल्टा। जब उल्टा हो गया तो हमारे जहाँ राकेश जी के आंसू देखे तो हमारे पवलक आ गई, तो हम बच गए। नहीं तो ये कह रहे थे मोदी के जितने आर साले हैं कि ये कह रहे थे 84 वाला जो अरंगा है ऐसा प्रोग्राम बनना था। पर मेरा कहने का ये है कि यहाँ टिके हैं हम, जब एक इतनी मुसीबत हम झेल लिया है तो अब गर्मी और ठंडी हो हमको चिंता नहीं है, ये हमारा जो है इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और दूसरी ये बात है, जो ये हमारी खेतियों के पीछे डानी मानी पड़ा है, और जब हम अभी मेरा पिताजी ख़त्म हो गए तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने खेती रहन में डाल के तो खेती लिया, और जब हम खेती में जाते थे और रात के 11 बज जाते थे हमको मियाँ बीबी को, तो जानवर को चारा काट के डाल के आते थे। ऐसे हमको मौके के ऊपर कभी गुड़ की चाय पिया था जो गुड़ को देखता नहीं है। तो आज हमको सुख का टाइम मिलने लगा तो क्या मोदी को हम जमीन दे देंगे? दे देंगे, भले हम तनी तनी कट जाएं, खेत नहीं आपा छोड़नेंगे, कबू नहीं खेत छोड़ेंगे। और मेरा ये कहने का मौका है कि जो मोदी जी तुम कर रहे हो अभी भी समझ जाओ, और जो तुम ये कह रहे हो ये कल को तुम गल्ला मद्दा खरीदोगे और ख़रीद के रख लोगे, इसमें हम लोगों को नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। और जो आने वाला समय है ये मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी को, जे तू नई बात को मानेगा तो आने वाले इलेक्शन के ऊपर हम जो है आपको जवाब देंगे। और जिंदाबाद हमारा पंजाब है जिसने बात उठाया है, और तुम ये कहते हो अब यहाँ पंजाब बैठा है, यहाँ उत्तर प्रदेश भी बैठा है, और यूपी भी बैठी है, और इधर बस्ती के बहुत बहुत दूर के बिहार के आदमी आए हैं, उत्तराखंड के आए हैं। तो यहाँ अब जो है अभी तो हम बुजुर्ग हैं ना, तो अभी तो जवानों को हम कह दें ना, बोल दें, तो जैसे 26 को गए थे तो दिल्ली में तो हमारा एक दफ़ा राकेश जी बोल दे तो खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी। हम तो अपने युवकों को रोक रोक के रख रहे हैं। तो उस दिन में हमारा जो कांड हुआ है, इन्होंने रास्ता गलत बताया हमारे युवकों को और हमारे नेताओं को, इन्होंने रास्ता सही बताते, टाइम से बताते तो हमारे सही जाते, और जिधर तो मतलब लाल किले की तरफ तो रास्ता खोल दिया, दूसरा बंद कर दिया। तो इनके मोदी में बहुत कमी है, और इन कमियों को सुधार ले। हम ये कहते हैं अभी सुधारने का टाइम है, ये नहीं सुधारेगा तो इसमें घाटा खाएगा। अभी आपने कहा कि गर्मियाँ आई थी, सर्दियों का सारा इंतजाम हुआ था, सर्दी में यहाँ लोग बैठे रहे हैं किसान। अब गर्मी आ रही है, गर्मी के लिए भी कहा जा रहा है कि सारे इंतजाम किए जाएंगे, एसी कूलर पंखे सब लगाए जाएंगे, लेकिन सारे इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन उस टाइम जब यहाँ पे इतने इंतजाम देखे गए थे तो आरोप लगाया गया था कि फंडिंग बाहर से आ रही है। तो अब गर्मियों के इंतजाम होंगे तो ऐसा आरोप लगा अगर तो क्या? हम कह रहे हैं फंडक तो जो है हमारे किसानों को पास इतनी, या कहें तो मोदी को तोड़ देंगे पैसे के साथ, मोदी को तोड़ देंगे। इधर आ जाए दो मोदी और 2 को तोड़ देंगे। हमारे किसानों के पास ये नहीं है, जे वो अच्छी गाड़ी के ऊपर बैठ सकता, चल सकता, तो क्या हमारा किसान अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता? हम 10 आना की कमाई करते हैं और दिन रात पसीने का ना शाम देखते हैं ना हम गर्मी देखते हैं, और मतलब हम जब चलते हैं तो अंधेरे में ये कोई मालूम नहीं हमारे पाँव के नीचे क्या आता है।
तो जूता जब पानी लगाते हैं, जूता नहीं हम डालते, जूते से बगैर पानी लगाते हैं। धान इतना इतना होता है, क्या रहे होते हैं, उनमें मालूम नहीं चलता हम लोगों को। अब पानी कहाँ तक पहुँचा कहाँ नहीं, हम भीतर घूम के पानी देखते हैं और क्या मालूम है उसमें सांप नहीं होता। इन मोदी को एक दिन भी हमारे साथ घूम के देखे धान में गेहूँ में। और अभी मैं कहता हूँ वो हमारी यहाँ पंचायत में आज मैं वायदा करता हूँ, कोई भी मोदी से बोल जाए मैं गुलामी करूँगा, आन के हमारी एक दफ़ा पंचायत के अंदर ही आ जाए। अच्छा, अभी किसान विरोध बिल के विरोध में कुछ किसानों ने अपनी फसल नष्ट कर दी थी, तो इससे लगता नहीं है कि बेकार चीज़ है ये, क्योंकि लोगों को नुकसान होगा, इससे आम जनता को होगा। ऐसा है, अब कई लोग तो जो हमारे गेहूँ जोत भी रहे हैं, तो हमने क्या जोतना नहीं, हम जंग लड़ेंगे, हम मोदी को मनाएंगे। भले हमको जितना देर बैठा रहा उतना चेरी बैठे रहेंगे, मना के जाएंगे। हम फसल अपनी क्यों जोतेंगे, अभी हम अभी फसल पैदा करेंगे, हम घर में रखेंगे। अरे आना 2 साल रह गए हैं ना, ये 22 वाले में 8 महीना रह गए, तो 8 वाले में मतलब 22 वाले में इसको जवाब देंगे हम कि कैसे मतलब गला मद्दा होता है, कैसे ये मतलब अपनियाँ कंपनियाँ के जो है टैक्स नहीं लगाता और दूसरियों पर सरकारियों पर टैक्स लगा के उसमें जितने सरकारी कर्मचारी हैं बत्ती में इसने निकाल दिए हैं, ट्रेनों में इसमें सरकारी कर्मचारी निकाल दिए हैं, बैंकों में इसने निकाल दिए हैं। अरे वो तो अभी अलग वो तो अपनी मीटिंग कर ले सरकारी कर्मचारी, अभी तो वो रो रहे हैं जिनके इतना इतना पैसा मिल रहा था, वो सरकारी कर्मचारी क्या करेगा बताओ हमका। कम से कम आपके जिसकी खेती नहीं तो वो तो नौकरी के ऊपर ही है, तो वो भी सोच रहा है, वो भी हमारे में आ गए हैं। अभी अपनी भी वो मीट को कर रहे हैं, हमको भी कर रहे हैं, या कोई आता है कोई जाता है, तो मतलब हमको सबका संयोग है, एक झंडे के नीचे आ चुके हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का कहना था कि सब एक, तो हम एक हो गए हैं। अच्छा, 3 महीने हो गए किसान आंदोलन को, हाँ जी। और अब कोरोना की दूसरी लहर लेके आ गए हैं। जैसे एनआरसी के टाइम पे हुआ था, उस टाइम आंदोलन हुआ था, उन्हें हटाने के लिए ऐसा हुआ था, ये तो अभी नहीं साफ हुआ है, लेकिन कोरोना की वजह से ही उनको आंदोलन खत्म करना पड़ा था। आपको कोरोना यहाँ पे ही आंदोलन ऐसा हुआ अगर, तो क्योंकि दूसरी लहर लेकर आ गए। ऐसा है, ये मैं कहता हूँ यहाँ कम से कम मालूम नहीं कितने लाख आदमी था 26 को, हम भी यहाँ थे। और टिकरी फार्म, सिंगी फार्म पर क्या बॉर्डर पर कितने होंगे, हमको एक आदमी भी मोदी दिखला दे। वैसे तो किसी को घटना होगी, जैसे अब हमारा 250 आदमी ख़त्म हो गया, तो मोदी ने एक दफ़ा हिरख नहीं किया, एक दफ़ा महसूस नहीं किया, पर इसका लड़का बच्चा होता तो ये महसूस जरूर करता, ये नमन जरूर करता। इसने हमारे किसानों के लिए एक दफ़ा जबान नहीं हिलाई, एक दफ़ा के मारा हुआ है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमको यह कोई कोरोना है ही नहीं, खाली बहाना बनाता है। इसने आगे बहाना बना के रात के समय में ये कानून लाया है, कहीं दिन में हमारे इतने नेता हैं, यही तो नहीं, कोई तो हमारे भी 70-80 नेता जीते होंगे ना, हमारे भी 70-80 विधायक सांसद होंगे, तो दिन में उनके भीतर ये कानून लाता, उनका मशवरा लेता हमारे सांसदों का, हमारे विधायकों का, तो कहता ये कानून हम पास करें ना करें, वो उनका जवाब देते, कहते भाई हम जा करो या ना करो, तो हम क्यों आंदोलन रखते। इन हमारे नेता को नहीं पूछा, ऐसे तो ये बेईमानी चालू हो गई है। हम ये कहते हो, इससे तो मोदी जी मैं ये फिर कहता हूँ, ये बेईमानी कहानी तुमको पचाएगी, ये जो शरीर तो नहीं रहेगा और ये भी हो जाएगा, तुम देखते रहना जितना जनता को परेशान। 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में इलेक्शन हुए, इतनी बड़ी जनता, इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी, वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ। 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, इतनी भीड़ जुटा रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं पे आके कोरोना हो रहा है। ये क्या है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये आपको दिख नहीं रहा, सब बेवकूफ़ हैं क्या, पढ़े लिखे लोग हैं, युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है, इतनी बुद्धि नहीं रखते लोग कि क्या ये साजिश रच रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं आ रहा, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं आ रहा। बिहार में कितनी लाखों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हुए, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं आया। आप वेस्ट बंगाल में इतनी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा। ये जहाँ पर राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा। यहीं पर किसानों के बीच में आकर कोरोना होगा। कोरोना भी एक ऐसी स्पेशलिस्ट बीमारी है क्या कि सिर्फ किसानों को आके पकड़ेगी, मोदी जी को नहीं पकड़ेगी, अडानी को नहीं पकड़ेगी, अंबानी जी को नहीं पकड़ेगी, किसी राजनेता को नहीं पकड़ेगी, किसी अभिनेता को नहीं पकड़ेगी, सिर्फ किसान आंदोलन में आके किसान को पकड़ेगी कोरोना। क्या है इसने पब्लिक को सिखा दिया, ये मुँह बांध लो, मुंह बांध लो, आगे कोरोना आगे मुंह बांध लो। अरे कहाँ कोरोना, मुंह बांध लो। बताओ, ये पब्लिक को पागल बना रहा,
कहीं मालूम नहीं पोस्ट पी लेता है या क्या भीम खाता है, बस ऐसे करता है। बताओ हमका। मोदी जी ने आज खुद वैक्सीन लगवाई है, आप लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए क्या कहेंगे? अरे तसल्ली तो तब होगी जब हमारे यहाँ आंदोलन में आन के फैसला करेगा। ऐसे हम आप झूठे का विश्वास नहीं करते। हमारे पास पहले इलेक्शन में इसने बहुत झूठ बोले, अरे फिर झूठ बोले, अब हमें इसका विश्वास खत्म हो गया, फिर दे दो सो जाता है। 1 साल मुकम्मल होने वाला, हो सकता है यहाँ भी लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। ऐसा है ना, आधा देश बिक गया था, आधा रह गया था, अब आधा ये है कि आधा फिर बेच दूं। अब जागरूक हो चुकी है जनता, अब खड़ी होगी, अब नहीं बेचने देगी। अब नहीं जानेंगे कोरोना नहीं कोरोना अब नहीं बेचने देगी। अब आधा देखिए, हम लोग खेती लेते हैं ना, जब हम खेती लेते हैं तो उसको पैसा, उसको आधा पैसा हम दे देंगे तो एग्रीमेंट करा लेते हैं। एग्रीमेंट हो गया भाई, जब ये नहीं ना रजिस्ट्री करेगा तो पैसा हम रख देंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। इसने एग्रीमेंट कर दिया था, एग्रीमेंट कर दिया था। अब ये रजिस्ट्री करवाने पर था, रजिस्ट्री में पंगा फंस गया, रजिस्ट्री में पंगा फंस गया। आप कह रहे हैं कि आधा देश बेच चुके हैं, सारी चीजें बेचते हैं, स्टेडियम अरे वो तो ये भी रिश्ता भी करवा लेगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आधा करवा लिया आधा करवा लेगा, हम सो गए तो। पर अब हमारा किसान नहीं ना सोएगा, अब जाग चुका है, बस अब जाग चुका। अब 2 बार सत्ता में बैठाया, अब तीसरी बार बैठाएंगे। अरे अब क्या देखिए, विश्वास में एक हमको आदमी बात सुनाने लगा, उसने एक खत्री से 1 रुपया लिया, वो 1 रुपया वापस कर आया। धीरे धीरे उसने व्यवहार लंबा बना लिया, वो लेता रहा देता रहा, लेता रहा देता रहा। और एक ने क्या, एक दूसरा भाई था, वो गया कहने लगा भाई हमको पैसे दे। वो क्या कहता है, यार पैसे तो दे दूँ, मालूम नहीं आगे तुम्हारा भाई ले गया, देता नहीं देता। वो कहता है ऐसा है, ये तो तू कहेगा भाई मैं नहीं देता तो तुमको दे दूँगा, ये तुमने क्या ना मैं पैसे दूँगा फिर नहीं दूँगा। वो वास्तव में कहने लगा सेठ जी ऐसा मैं दूँगा तो नहीं, चाहे दे चाहे ना दे। कहने लगा जितने मर्जी आ ले जा, और जितने मर्जी आ ले जा। तो उसने क्या किया, जब उसने फसल पैदा हुई तो जाके पैसे उसको गिन के दे दिए, कहता ये अपने पैसे लो। तो ये है ना, अब हम तो एक दफ़ा देश इसको सब गिन के दे दिए थे, सब दे दिए थे, अब दोबारा नहीं ना देंगे, अब हमारा विश्वास खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं देंगे, दोबारा नहीं देंगे। तो जो बचा कुछ है उसे बचा के रखेंगे। अब तो थोड़ा बहुत संभाल लेंगे ना, पोते पाते के लिए सभी दे देंगे, तो पोते क्या करेंगे। बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है तो देश के हित में है। ऐसा भैया, वो पेट्रोल की तो तुम बाद में भूल गया था। देखो पेट्रोल, इसने पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया और डीजल महंगा कर दिया। और ये 6 साल हो गए सत्ता पर बैठे को, इसने हमारे गन्ने का 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। और फिर गन्ने का इसको रेट बढ़ाना चाहिए था, इसकी सत्ता थी। और उसमें क्या है, 1 साल जब हम खेत तैयार करते हैं तो फिर उसमें 1 साल में पैदा होता है, 1 साल ये हमारे पैसे रोक लेता है। और 3 साल के अंदर गन्ने का पैसा मिलता है हमको, 3 साल। और बताइए हम कहाँ ये कामयाब होंगे। और ये तो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। और योगी जी ये कहते हैं ना, कबू कहते हैं ये खेतों में ही अच्छे हैं, तो मैं ये कहता हूँ योगी जी आप तो साधु संत से, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए हो। अरे किसान तो मेरा जो है ना, शांगले तो आदमी को खान देता है। ये तो किसानों के साथ पंगा ले लिया, पंगा। 100 रुपए लीटर आप क्या नाम है, दूध भी तो दे रहे हैं किसान। अरे कहाँ लेता है, 20 रुपए खली, 25 में दूध। अब तो ऐलान कर दिया कि 100 में देंगे, ट्विटर पे तो ट्रेंड कर रहा है कि 100 में दूध बेचेंगे। अब अरे ये कहता होगा किसान चुप्पे से घर चले जाएं तो मैं फिर वही डंडा पेल दूं। तो अब घर वापसी कब होगी? घर वापसी, कानून वापसी दो, घर वापसी अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, इस बात की शर्तियाँ है। बातचीत का दरवाजा 22 जनवरी को लास्ट टाइम बंद हुआ था, अभी तक तो खुला नहीं है, क्या लगता है? अरे जाएंगे खुलवा के ही ना, खुलवा के ही जाएंगे, कितना भी ताला लगा ले। वो कॉल भी नहीं आई अभी तक जिसकी बात चल रही थी, 1 कॉल की दूरी पे है प्रधानमंत्री जी। अरे यार वो आ जाएगी। अब देखो जगह जगह में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना, ये कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। देखिए पहले बंगाल गए, फिर इधर आगरा गए, रुद्रपुर गए हैं, और देखो आप कहाँ हमारे खीरी में जाएंगे।
तो ये वो कुंजी उसके अब हाथ में है।